प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रिय बच्चों, इंटीग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। आज उससे अलग हट करके हम सीखेंगे द्विघात फलन को पूर्ण वर्ग कैसे बनाना है। कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। प्रिय बच्चों, आज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हेल्प से इस परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखेंगे। प्रिय बच्चों, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। अब यहां पर बात आती है, इंटीग्रेट करने में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनाएं। प्रिय बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हम जो है 6 थ्योरम्स की चर्चा किए थे। तो 6 थ्योरम में क्या होता है प्रिय बच्चों, जैसे इस फॉर्म का आपने इक्वेशन पढ़ा था, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी हमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करना आना चाहिए, या 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट होगा। यही कहने का आशय यह है, हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इन फॉर्म में कन्वर्ट होगा, या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, या तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर रूट में है तो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यानी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रूट में है वो या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यानी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, या तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 1/रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तभी जा करके हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमें ये जितने भी फॉर्म हैं इन फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्लियर? प्रिय बच्चों, अब हम जो क्वेश्चंस है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या होता है बच्चों, पहली कंडीशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स
को परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट करना। टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज बी 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों? 1 होना चाहिए। इस जो है पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। क्लियर? दूसरी पॉइंट, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 1/2 देन स्क्वायर इट। एक्स का जो कोफिशिएंट है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद इसका स्क्वायर कीजिए। ठीक है? स्क्वायर करने के बाद जो आता है उसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करने के बाद जो स्क्वायर आता है उस स्क्वायर को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। In this way, the quadratic polynomials will become a perfect square। इस प्रकार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट हो जाता है। प्रिय बच्चों, इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये पॉलिनोमियल कैसा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, इसे परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट करना है। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो बच्चों 1 है। अब एक्स का कोफिशिएंट देखिए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 6 है। क्या है बच्चों? 6 है। इस 6 को हम 1/2 से क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने पे ये आता है 3 का स्क्वायर। यानी इस पॉलिनोमियल में एक बार हम 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, एक बार 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 13। या इसको साफ साफ लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, चीज तो समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, तो हम ये कह रहे थे कि x का जो कोफिशिएंट होता है, x के कोफिशिएंट को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 3 का स्क्वायर आया। कितना आया? 3 का स्क्वायर। ये कितना आएगा बच्चों? 3 का स्क्वायर आएगा। यानी 3 का जो स्क्वायर आया है इसे एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? प्रिय बच्चों, फिर ये क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी ये क्या हो गया? ये कंप्लीट हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहां पर जो साइन होता है, एक्स के कोफिशिएंट का जो साइन होता है, एक्स के कोफिशिएंट का जो चिन्ह होता है, यहां पर बच्चों हम क्या करते हैं? लगा देते हैं।
क्लियर। इसके बाद अब इतना पोर्शन बचा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 13। क्लियर। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 13 में 9 निकल जाएगा, कितना आएगा बच्चों प्लस का 4। अब देखिए, अब इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर। ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब ये क्या बन गया परफेक्ट स्क्वायर। इस प्रकार परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अब हम इसको फार्मूले में यूज करेंगे और इसे इसका इंटीग्रेट कर लेंगे। क्लियर। इस तरह बच्चों परफेक्ट स्क्वायर बनता है। यानी ये फॉर्म आ गया इसका 1/((x) स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म। हमें जो है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यानी ये x स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर है। इस फॉर्म में जो है बच्चों कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हम इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं। क्लियर। अब हम और सीखेंगे इसी तरह परफेक्ट स्क्वायर बनाना। बिठा दे इसको। प्रिय बच्चों, टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑलवेज बी +1। यानी कहने का आशय यह है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे। क्या करेंगे बच्चों 9 कॉमन लेंगे। 9 कॉमन लेने की मीनिंग क्या होती है 9 कॉमन लेने की मीनिंग होती है कि जितने भी टर्म हैं सभी को जो है 9 से डिवाइड कर देना। यानी 12x/9 फिर ये प्लस 8/9। क्लियर। अब इसे और बच्चों सॉल्व करेंगे। 9 से 9 बच्चों कैंसिल आउट। यहां पर आएगा x स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यानी ये आया 4/3x प्लस 8/9। अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट को चेक करते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है 4/3 है। यानी साइन से हमें कोई मतलब नहीं होता, चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं होता, केवल x का कोफिशिएंट चेक किया जाता है। यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x 3। कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट है बच्चों 4/3। क्या गिवन है 4/3। 4/3 को हम क्या करते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए लिखा गया है मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x बाई हाफ देन स्क्वायर इट। इसे हाफ कर देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2/3 आएगा बच्चों। कितना आएगा 2/3 और ये स्क्वायर कर दिया हमने। क्लियर। तो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें एक बार 2/3
ऐड करेंगे और एक बार 2/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्रिय बच्चों लिखेंगे 9x² माइनस 4/3x प्लस 2/3 का स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 2/3 का स्क्वायर बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 3 है 2/3 का स्क्वायर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर। और इसके साथ क्या गिवन था 8/9। क्लियर। अब इसे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक x के कोफिशिएंट का जो साइन होता है उसी के अकॉर्डिंग हम a प्लस बी का स्क्वायर लिखते हैं अथवा a माइनस बी का स्क्वायर लिखते हैं। क्लियर। तो यहां पर माइनस की साइन है तो प्रिय बच्चों हम इसको लिखेंगे 9 बड़ा ब्रैकेट फिर x और ये 2/3 x माइनस 2/3 का स्क्वायर। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 2/3 का स्क्वायर अब इतने को सॉल्व करना है। ठीक है। ये हो जाएगा -4/9 प्लस 8/9। अब इसे सिंप्लीफाई और करेंगे तो आएगा बच्चों 9x माइनस 2/3 का स्क्वायर तो 8 में से 4 निकल जाएगा ये बच्चों क्या आएगा 4/9 क्या आएगा 4/9। क्लियर। अब इसे और सिंप्लीफाई कर सकते थे यहां लिख देंगे 9x माइनस 2/3 का स्क्वायर। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया इसे लिखेंगे 2/3 का होल स्क्वायर। ये बच्चों परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लियर। समझ में आ रहा है ना। मिटा दे। प्रिय बच्चों क्लास 7th में आपने सीखा था a² प्लस 2ab प्लस b²। क्लियर। a² प्लस 2ab प्लस b²। इसे हम क्या लिखते थे a प्लस b का होल स्क्वायर यानी इस साइन के अकॉर्डिंग हम इसको लिखते थे। क्लियर। इसी प्रकार बच्चों जैसे हमारा a² माइनस 2ab हो -2ab प्लस b² इसको हम कैसे ब्रेक करके लिखते हैं कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखते हैं बच्चों a माइनस b का स्क्वायर। साइन किसका देखते हैं 2ab का साइन चेक करते हैं। किसका साइन चेक करते हैं 2ab का। यहां पर भी 2ab का साइन क्या है प्लस है तो प्लस लगा दिया। यहां पर 2ab का साइन क्या है माइनस है यहां पर हमने a माइनस b लिख दिया। क्लियर। आइए कुछ क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करते हैं। प्रिय बच्चों जैसे है 2x² प्लस x -1 ये हमारा पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों ax² प्लस bx
प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये हमारा जो पोलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इस पोलिनोमियल को हमें क्या बनाना है बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की पहली कंडीशन क्या होती है कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए बच्चों? +1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? +1 होना चाहिए। तो इसे +1 हम बनाएंगे। इसको इसके लिए क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने की मीनिंग क्या होती है? गिवन टर्म को 2 से डिवाइड कर देना। फिर इसी प्रकार x/2, फिर -1/2, 2 से हमने डिवाइड कर दिया। 2 कॉमन लेने की मीनिंग क्या होती है? जितने भी टर्म गिवन हैं, जितने भी टर्म दिए गए हैं, उनको जो है, जो टर्म हम कॉमन ले रहे हैं उस टर्म से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? उस टर्म से हम बच्चों क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 2 हमने कॉमन लिया तो 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। क्लियर? क्या आएगा? 2 से 2 डिवाइड करेंगे बच्चों, यह आएगा x स्क्वायर प्लस x/2 -½ अब यहां पे देखिए, अब दूसरे स्टेप में क्या होता है? मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x बाई ½ देन स्क्वायर इट। तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? यहां पर हम पहले चेक करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट है बच्चों 1/2। क्या है? 1/2। x का कोफिशिएंट क्या है इसमें? जैसे x/2 लिखा हो तो इसकी मीनिंग क्या होती है? 1/2 इंटू x, यानी x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है बच्चों? 1/2। 1/2 है, 1/2 का हाफ कर देंगे, फिर इसके बाद स्क्वायर कर देंगे, है ना? कोफिशिएंट ऑफ x इंटू 1/2। x का जो कोफिशिएंट होता है उसमें 1/2 से हम क्या कर देते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? ये कितना आएगा? 1/4 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? जो हमारा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल में अब हम बच्चों करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। किससे? कोफिशिएंट ऑफ x के हाफ के स्क्वायर से। प्रिय बच्चों, 2x स्क्वायर, प्रिय बच्चों x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस एक बार 1/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, एक बार 1/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? और ये गिवन है -1/2, इसको एज इट इज लिख देंगे। प्रिय बच्चों, यहां से यहां तक ये क्या हो गया? a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो 2ab का साइन क्या है, प्लस है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट x प्लस 1/4 का स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर ये शेष बचा, रिमेनिंग पोर्शन ये बचा, -1/4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, माइनस का 1/16, फिर माइनस का 1/2। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगले स्टेप पे लिखेंगे 2x प्लस 1/4 का स्क्वायर, एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 16। साइन यहाँ पर किसका रहेगा, माइनस का, है ना, तो यहाँ पर हम प्लस का साइन अभी बना दे रहे हैं। -1 2 से डिवाइड कीजिए, 2 8 जा 16, 8 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -8। माइनस माइनस के ऐड में साइन किसका आता है बच्चों, माइनस का, लिखेंगे x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस, अब साइन किसका आएगा, माइनस 9/16, 9/16। क्लियर, क्या लिखेंगे, 9/16। समझ में आ रहा है। अब इसे बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे, 2x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर। ये बच्चों परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। अब हम इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो कौन सा फार्मूला इसमें यूज होगा, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला इसमें यूज होगा। नोट कीजिए, मिटा दें। इस प्रकार बच्चों परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है। प्रिय बच्चों, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की पहली कंडीशन है, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। यहां पर तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 3 से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, यानी 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन ले लिया, ये बच्चों हुआ 3x स्क्वायर बाई 3, फिर प्लस 13x बाई 3 माइनस 10/3। क्लियर। अब 3 से 3 बच्चों यहाँ पर कैंसल्ड आउट, ये हुआ x स्क्वायर प्लस 13/3 x माइनस 10/3। क्लियर। अब देखिए बच्चों, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, +1 है। क्या है, +1। टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑलवेज बी +1। यहां पर +1 है। तो अब इसके बाद चेक करेंगे x का कोफिशिएंट,
यक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? यक्स का कोफिशिएंट क्या है? 13/3। यक्स का कोफिशिएंट की मीनिंग होती है यक्स के साथ किसका मल्टीप्लाई है? यक्स के साथ 13/3 का मल्टीप्लाई है, तो यक्स का कोफिशिएंट 13/3 हुआ। लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ यक्स, COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ यक्स। यक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 13/3। अब 13/3 को हम क्या करेंगे? 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट नंबर 2 इसीलिए लिखा गया है मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ यक्स बाई हाफ। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद देन स्क्वायर इट। अब इसे स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर? अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 13/6। 13/6 का स्क्वायर क्या आया है? 13/6 का स्क्वायर क्या आया है? 13/6 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? गिवन पॉलिनोमियल में 13/6 के स्क्वायर को एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए करते हैं। लिखेंगे 3x² प्लस 13/3 x माइनस प्लस, पहले ऐड कर देते हैं, 13/6 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, फिर 13/6 के स्क्वायर को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। कौन सा टर्म बचा है? -10/3। ये है बच्चों -10/3 को एज इट इज लिख देंगे। प्रिय बच्चों यहां चेक कीजिए। अब ये है बच्चों a² प्लस b² प्लस 2ab। 2ab इसमें इंक्लूड है, तो इसकी मीनिंग ये हो गई बच्चों थ्राइस x प्लस, देखिए यहां पर साइन किसका है? x के जो कोफिशिएंट का साइन होता है यहां पर यूज किया जाता है, तो प्लस क्या लिखेंगे? प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। क्लियर? यहां से यहां तक का बच्चों हमने सॉल्व कर दिया। अब केवल ये पोर्शन बचा है, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। 6 का स्क्वायर 36। 6 का स्क्वायर बच्चों होता है 36 माइनस 10/3। और सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे 3x प्लस 13/6 ये 6 है बच्चों, 13/6 का स्क्वायर। अब इसमें यहां पर प्लस लगा देते हैं, थोड़ी देर के लिए प्लस लगा देते हैं। 36 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 36। कितना आएगा? 36। 36 को 36 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, ये हो जाएगा -169। अब 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 12, यानी 12 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब देखिए लिखा हमने 3x प्लस 13/6 का स्क्वायर, अब ये माइनस
क्योंकि माइनस माइनस का ऐड में साइन किसका आता है, माइनस का। 289/36। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, यह आएगा 3x प्लस 13/6। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। 17/6 का स्क्वायर। इस प्रकार बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। क्लियर। अब हम ये फंक्शन में अगर दिया जाएगा तो इसका हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहां पर स्क्वायर होगा। क्लियर। नोट कीजिए, मिटा दें। यस। प्रिय बच्चों, हमारा पॉलिनोमियल गिवन है 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां पर क्या लिखा गया है, टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज b+1। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा +1 होना चाहिए। क्या यहां पर है, यहां पर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, कॉमन लेंगे। किसको कॉमन लेंगे, माइनस को। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर। प्रिय बच्चों थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिए, जब प्लस में प्लस का डिवाइड करते हैं तब क्या आता है बच्चों, प्लस। जब प्लस में माइनस का डिवाइड करते हैं तब क्या आता है, माइनस। या माइनस में जब बच्चों माइनस का डिवाइड करते हैं तब क्या आता है, प्लस। क्लियर। या माइनस में जब प्लस का डिवाइड करते हैं तब क्या आता है, माइनस। क्लियर। इसको नोट कर लीजिए, अलग अलग पार्ट में करते हैं। यानी प्लस प्लस का डिवाइड प्लस, प्लस माइनस का डिवाइड माइनस, माइनस माइनस का डिवाइड प्लस, माइनस प्लस का डिवाइड माइनस। तो यहां पर क्या है, माइनस हमने कॉमन लिया। इसकी मीनिंग क्या हुआ कि हम माइनस, माइनस कॉमन लेने की मीनिंग है कि -1 हमने कॉमन लिया। तो -1 से गिवन टर्म को हम क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। तो माइनस माइनस का डिवाइड प्लस, ये हो गया एक्स स्क्वायर। प्लस और माइनस का डिवाइड माइनस, तो ये हो गया बच्चों -1। हमेशा प्लस में माना जाता है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का डिवाइड माइनस। क्लियर। ये हो गया बच्चों। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 1 है इसमें छुपा हुआ है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, +1 है। यहां पर कितना है, +1। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमने +1 बना लिया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को चेक करेंगे। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 1। अगर यहां पर देखा जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज द +1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज द 1। तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स coefficient of x equal to 1।
कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 1 है। इसको मिटा दें। कोफिशिएंट क्या है यक्स का? 1 है। तो यक्स के कोफिशिएंट को दूसरा क्या लिखा गया है? मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ यक्स बाई 1/2। इस कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे? 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद है देन स्क्वायर इट। अब इसके बाद बच्चों इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/2 का स्क्वायर। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ हाफ द कोफिशिएंट ऑफ यक्स। यानी यक्स के कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर से एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? तो अगले स्टेप में लिखेंगे माइनस यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर फिर -1। क्लियर? प्रिय बच्चों यहां से लेकर यहां तक ये क्या बन गया? परफेक्ट स्क्वायर। यानी इसमें शामिल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यक्स के कोफिशिएंट का जो साइन होता है उसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर अथवा ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जाता है। तो प्रिय बच्चों लिखेंगे यक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? यानी यक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस यक्स। ये बच्चों क्या है? यक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो एट इट इज यही आ जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर। अब ये बच्चों रिमेनिंग पोर्शन बचा, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो -1/2 का स्क्वायर बच्चों -1/4 -1। अब ये सिंप्लीफाई होकर के आएगा माइनस की साइन यक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर 4 1 जा 4 यानी -5/4 आएगा। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे माइनस यक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब इसे स्क्वायर के रूप में लिखेंगे √5/2 का स्क्वायर। क्लियर? प्रिय बच्चों अब हम इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। प्रिय बच्चों इफ बिफोर ब्रैकेट द साइन इज नेगेटिव एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग ब्रैकेट साइन ऑलवेज बी चेंज। साइन ऑलवेज बी चेंज। तो साइन इसका बदल जाएगा। तो लिखेंगे ये माइनस में हो जाएगा माइनस यक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और ये जो माइनस में है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। यानी √5/2 का होल स्क्वायर 5/2 का होल स्क्वायर। प्रिय बच्चों इसे सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं। लिखेंगे √5/2 का होल स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब हम इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये कैसा फंक्शन है?
ये फंक्शन है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो इसे आसानी से इंटीग्रेट अब किया जा सकता है। समझ में आया? मिटा दे। जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है -x² -8x+5, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस कॉमन लेने की मीनिंग होती है माइनस से गिवन टर्म को डिवाइड कर देना। जब हम माइनस का माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, प्लस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्लस आएगा 8x। अब बच्चों ये +5 है, प्लस को जब हम माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। क्लियर? यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 1। अब यहां पर चेक कीजिए एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 8। तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू 8। 8 आया है, इसको हम क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए लिखा गया है मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x बाई हाफ। मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद देन स्क्वायर इट। अब इसका हमने स्क्वायर कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो प्रिय बच्चों ये आया 4 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर आया बच्चों, 4 का स्क्वायर। क्लियर? अब हम जो हमारा पॉलिनोमियल है इसमें हम क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां से लिखते हैं -x² + 8x + 4 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -5। क्लियर? तो इतना पार्ट बच्चों, ये वाला पार्ट हमारा a² + b² + 2ab, यानी x के कोफिशिएंट का साइन क्या है बच्चों, प्लस। अब हम इसे लिखेंगे x + 4 का होल स्क्वायर। हमेशा मिडिल टर्म का साइन यहां पर लिया जाता है। x के कोफिशिएंट का जो साइन है, x के कोफिशिएंट का जो चिन्ह है वो बच्चों क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए यहां पर प्लस लिखा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर बच्चों 16 - 5, 16 - 5 ऐड करेंगे कितना आएगा, 21। कितना आएगा बच्चों, 21। लिख देंगे अगले स्टेप में -x + 4 का स्क्वायर -21। अब हम इसे रूट में लिखेंगे -x + 4 का स्क्वायर -√21 का स्क्वायर। प्रिय बच्चों अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, ये साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लिखेंगे
x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस √21 का स्क्वायर। अब इसे हम सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे √21 का स्क्वायर माइनस x प्लस 4 का स्क्वायर। ये बच्चों परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? यस मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आज आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझ में आया होगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।